11 में है y इक्वल टू चलो बताओ यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। डिफाइंड होने के लिए यहाँ पर कंडीशन होगा x-1 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख सर रहा? स्क्रीन नहीं। नो सर। सर ऐसा कैसे हो गया? यस सर अब दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है? सर हाँ। क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो यह नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। फिर 6 को उधर भेजेंगे, -6 को, तो वह हो जाएगा +6। यह सब आप समझ रहे होंगे। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई बड़ा क्वेश्चन है, नॉट इक्वल टू है, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, तो इक्वल टू सॉल्व कर लो। इसके बदले में हम लोग सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इक्वल टू x-1 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 - x मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 6। और यह ध्यान रखना है, इसको हम लोग को r माइनस करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना होगा, ठीक है ना? इसको हमको माइनस करना है लास्ट में। नॉट इक्वल टू के बदले में इक्वल टू सॉल्व करेंगे, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हमको रिमूव करना है ऑल रियल नंबर से, वही डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मॉड भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर सकता है पहले, जब तक मॉड यहाँ से रिमूव नहीं हो जाए। अब मॉड रिमूव कब होगा? जब यह कन्फर्म हो कि टर्म इनसाइड मॉड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मेथड ऑफ इंटरवल यूज करेंगे, केस बनाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 और 7, तो 3 केस में इसको सॉल्व करेंगे। पहला केस बनाएंगे x < 1। लेस देन इक्वल टू 1 में यह टर्म नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जल्दी बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव, तो उस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉड के लिए। यह तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से छोटा है, तो यह सेम रहेगा इक्वल टू 6। अब इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखो, इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल से बाहर किया जा सकता है। 7 बाहर आ जाएगा, -x ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू, यह हो गया 8, इधर आ जाएगा तो -2 कैंसिल होगा, -x ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -1। चलो x का -x का वैल्यू बताओ कब क्या होगा, कहाँ से कहाँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू -1, देन -x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1। n से n+1 ना, -1 से 0 यह होगा n to n+1। अब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x मिला 0 to 1, 0 एक्सक्लूडिंग और 1 इंक्लूडिंग, ठीक है। अब केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, केस के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है, ये आपको पता है। तो केस के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वह आ जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी आ रहा है लेस देन इक्वल टू 1, यही हो जाएगा इंटरसेक्शन 0 से 1। यह ओपन और यह क्लोज्ड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो यह पहला केस कंप्लीट हुआ। अब दूसरा केस वैसे ही चलेंगे, सेकेंड केस। सेकेंड केस है, रिकॉर्डिंग चालू हुआ है कि रिकॉर्डिंग? ठीक है। सेकेंड केस जो होगा 1 to 7 के बीच,
एक्स लाइज बिटवीन 1 to 7। चलो बोलो 1 to 7 में यह पॉजिटिव हो जाएगा तो सेम रहेगा एक्स माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 to 7 में कोई नंबर यहाँ पर रखेंगे तो वह भी पॉजिटिव रहेगा, वह भी सेम रहेगा 7 माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 6। अब सेपरेट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 7 माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू यह हो जाएगा 6 6 0 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। अब देखो पिछले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट जो था दोनों ग्रेटेस्ट में सेम था, यहाँ पर डिफरेंट है, एक्स है दूसरे में माइनस एक्स है, तो दोनों का ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस माइनस को बाहर निकालने का एक प्रॉपर्टी सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है सर आ रहा है, आवाज आ आ रहा रहा है है ठीक सर। से? हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस को हम लोग बाहर कैसे निकाले, याद है किसी को प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, किसी को याद है? चलो बोलो कोई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? कोई नहीं बोल रहा है, ऐसे तो लोग पढ़ाई कर रहा है, 5-6 लोग प्रेजेंट रहते हैं आउट ऑफ 40 स्टूडेंट कोई बता। हाँ बोलो। -1 माइनस नहीं उसको दो। हाँ बोलो। मतलब समझा दीजिए ना सर, स्टार्टिंग से तो थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में केवल वेरिएबल है तो कंडीशन हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, -6 को इधर भेजा +6 हो गया। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई बड़ा क्वेश्चन है नॉट इक्वल टू में सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप इक्वल टू सॉल्व कीजिए और उसको r से माइनस कर देंगे लास्ट में। यहाँ पर माइनस भी लिख दिए कहीं की भूल मिस्टेक नहीं हो जाए, भूल नहीं जाएंगे, माइनस करना है। तो नॉट इक्वल टू के बदले में इक्वल टू सॉल्व कर रहे हैं। अब इक्वल टू को सॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए देखेंगे यहाँ मॉड भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। ग्रेटेस्ट बाहर में है, मॉड अंदर में है, तो पहले मॉड को रिमूव करेंगे उसके बाद ग्रेटेस्ट को सोचेंगे। तो मॉड के लिए केस बना रहे हैं, तो मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 और 7, इसको 3 केस में सॉल्व करेंगे। तो पहला केस x लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा नंबर में या नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या पॉजिटिव होगा तो सेम रहेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर रहने पर उसको बाहर कर देते हैं तो बाहर कर दिया। इस तरह से सॉल्व करके यह वैल्यू मिला ग्रेटेस्ट ऑफ -x इक्वल टू -1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n का तो वैल्यू पता है आपको, n to n + 1, यह आ जाएगा -1 to 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया, यह आया 0 से 1। आज जो केस एज्यूम करते हैं, आज जो सोल्व करके आता है उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 दोनों सेम ही आ रहा है, तो 0 to 1 पहला केस का वैल्यू हो जाएगा। अब सेकेंड केस 1 to 7 में पहला टर्म पॉजिटिव है तो मॉड सेम, दूसरा टर्म पॉजिटिव है मॉड सेम, इंटीजर को बाहर करेंगे यहाँ। अब यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को ब्रेक करने के लिए 2 केस मानना था, ये तो ऑलरेडी केस चल रहा है तो यह सब केस हो जाएगा, सब केस। x जब इंटीजर हो और दूसरा सब केस हो जाएगा x जब इंटीजर नहीं हो, नॉट इक्वल टू इंटीजर फ्रैक्शन। इंटीग्रल वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो x ही हो जाएगा और ग्रेटेस्ट ऑफ -x भी -x हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, यह आ गया ट्रू। बोलो ट्रू का आंसर क्या लिखते हैं? R लिखते हैं नहीं बच्चे, R और शुरू में बताते थे, डोमेन लिखते हैं, डोमेन। ट्रू का आंसर क्या लिखना है? डोमेन। ट्रू का आंसर, डोमेन का मतलब यहाँ पर केस हो जाएगा, जो केस एज्यूम कर रहे हैं वह आंसर हो जाएगा। ट्रू का आंसर क्या क्या हो सकता है वो सब याद रखिए। ट्रू यदि है अनकंडीशनल तब उसका आंसर R हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू का आंसर हमेशा डोमेन लिखना है। केस में ट्रू होगा तो केस ही आंसर हो जाएगा। यहाँ केस है 1 to 7 और दूसरा सब केस है x इंटीजर,
तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 to 7 के बीच में जो जो इंटीजर है वह सेटिस्फाई करेगा इस सब केस को। तो 1 2 3 से लेकर के 7 तक इंटीजर। बोलो किसी को दिक्कत इस सब केस 1 में? नो सर। हाँ, अब सब केस 2, सब केस 2 में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स नॉट इंटीजर, तो नॉट इंटीजर में ग्रेटर साइन दिखाना पड़ेगा। ग्रेटर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं और इसका प्रॉपर्टी होता है -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यह कैंसिल हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0, यह सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस सब केस में नो सोल्यूशन। तो सेकेंड केस का जो वैल्यू मिला यह वैल्यू मिला 1 से लेकर के 7 तक। अब फर्स्ट केस का यह वैल्यू मिला। अब थर्ड केस एज्यूम करेंगे। थर्ड केस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में पॉजिटिव होगा पहला टर्म, तो 7 से बड़ा नंबर इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -7 + x हो जाएगा इक्वल टू 6। अब इसको आगे बढ़ो, ग्रेटर एक्स -1 -7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 6, तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू, यह 8 हो गया, उधर भेजेंगे तो 14 हो जाएगा, कैंसिल हो करके यह आ गया 7। अब प्रॉपर्टी यूज करो ग्रेटर का, तो 7 to 8 7 to 8। अब इंटरसेक्शन लेंगे, केस जब भी मानेंगे तो इंटरसेक्शन लेंगे। वह जो है ना 3 चीज से सॉल्व करते हैं, केस सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, डोमेन सॉल्व करना। तो यहाँ पर केस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 सिंपल, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो वैल्यू कंडीशन में सबका इंटरसेक्शन, तो 7 to 8 ही हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू 7 to 8, 7 क्लोज 8 हो गया। अब फाइनल डोमेन क्या होगा? फाइनली एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो डोमेन यह नॉट इक्वल टू के लिए था, हम लोग इक्वल टू सॉल्व किए हैं, तो आर माइनस जो जो सॉल्यूशन मिला केस में उसको करेंगे। तो पहला वैल्यू मिला है 0 to 1, या यूनियन, सभी के यूनियन हो जाएगा और सब रिमूव हो जाएगा। अब देखो इस सेट में भी 1 है और यहाँ पर भी 1 क्लोज कर लिए, तो करली ब्रैकेट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से शुरू कर सकते हैं और यहाँ 6 पर समाप्त कर देते हैं और 7 इसमें आ जाएगा, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 2 बार माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो 7 to 8, 7 क्लोज 8 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहें तो करली ब्रैकेट में 1 लिख लो, तो इसको ओपन कर दो क्लोज को, यहाँ करली ब्रैकेट में 7 लिख दो, इसको ओपन कर दो। बोलो बच्चे, सबको क्लियर है ये सॉल्यूशन? यस सर। हाँ, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी आपको जब तक नहीं मेथड पता था तब तक डिफिकल्ट था, अदरवाइज ये एक बार समझ गए सॉल्यूशन आप, ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, और कौन डाउट था इसमें? 12 भी डाउट है, ठीक है। 12 सर 12 नंबर। हाँ 12 नंबर ही करें। 16 - x c 2x - 1, 20 - 3x c p है ये, p 4x - 5 y इक्वल्स टू। अब जैसे डोमेन के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में होगा नॉट इक्वल टू 0, रूट में होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब NCR ही फंक्शन हो जाए या NPR फंक्शन हो जाए, तो N और R पर क्या कंडीशन होगा? यदि मान लो NCR फंक्शन है तो इसके लिए, इसको डिफाइंड होने के लिए कंडीशन क्या होगा? तो N शुड बी ग्रेटर देन 0, यह कंडीशन होगा, N नेगेटिव नहीं हो सकता। R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, R इक्वल टू 0 हो सकता है, तो R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो जैसे 10C20 यह मीनिंगलेस हो जाएगा, दोनों ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन मीनिंगलेस है, तो यहाँ पर एक और कंडीशन हो जाएगा, N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R। N का वैल्यू जो अपर जो नंबर है N, यह R से ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए, तो N ग्रेटर देन इक्वल टू R, और साथ ही साथ N इंटीजर होना चाहिए,
और आर भी इंटीजर होना चाहिए। इतना कंडीशन होगा एन सी आर एन पी आर को यदि फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जाए। क्लियर है कंडीशन सबको? यस सर। हाँ, तो यह तो इक्वल टू इंटीजर अभी सोल्व नहीं करेंगे, पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे और उसमें चुन लेंगे कौन कौन इंटीजर है। यही कंडीशन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ आ जाएगा एक्स लेस देन 16। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। और 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, 2x माइनस 1। तो ये इधर आ जाएगा 17 और इधर आ जाएगा 3x, एक्स लेस देन इक्वल टू 17/3। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी तीनों को सॉल्व करेंगे, तीन कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो 6 का लास्ट में इंटरसेक्शन करने में बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसा करते इस तीनों का पहले इंटरसेक्शन ले लेते हैं। बोलो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 17/3 और हाफ से 17/3 हो जाएगा। बोलो बच्चे, इन सब का इंटरसेक्शन हाफ से 17/3। यस सर। ठीक है, अब सेकेंड के लिए सॉल्व करते हैं। 20 माइनस 3x ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना है एन में इक्वल टू नहीं होगा। तो x लेस देन 20/3। 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। और 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 5, इधर भेजेंगे 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x, यहाँ आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 25/7। अब इसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो 5/4 टू 25/7, यह हो गया सेकेंड। इस दोनों का इंटरसेक्शन बोलो क्या आ जाएगा? 1 इंटरसेक्शन 2, 1/2 0.5 हो जाएगा, या 1 पॉइंट समथिंग। तो 5/4 आएगा इंटरसेक्शन, और यह कितना आ जाएगा? 17/3 हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, और यह 7 3 का 21, सेकेंड ही इंटरसेक्शन हो जाएगा। बोलो नंबर लाइन समझाएं कि समझ रहे हैं आप लोग? सर समझ गए। ठीक है, यहाँ तक 5/4 टू 25/7, यह x का वैल्यू मिला यहाँ से यहाँ तक। अब यह लास्ट कंडीशन देखेंगे कि सभी इंटीजर होना चाहिए। तो देखो 16 माइनस एक्स इंटीजर कब होगा? x क्या हो, इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो? 16 माइनस 16 इंटीजर है, तो 16 से इंटीजर। क्या, तो x इंटीजर हो जाना चाहिए, यह कंडीशन मिला। उसी तरह से 2x माइनस 1 इंटीजर कब होगा? x इंटीजर हो या फ्रैक्शन में भी इंटीजर हो सकता है? हाँ सर, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x तो ऑलरेडी इंटीजर बन गया, तो इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लेंगे, इस सब को छोड़ देंगे, सब ऑलरेडी इंटीजर बन जाएगा। यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट रहता है x का 5 7 ऐसा, तब फ्रैक्शनल वैल्यू भी चेक करना पड़ता है, एलसीएम ये सब करके। तो इन सभी वेरिएबल्स को इंटीजर बनने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है x इंटीजर बन जाए, और जब यही मिल गया x इंटीजर, तब दूसरा x देखने की जरूरत नहीं है। तो 5/4 से 25/7 में जो जो इंटीजर वैल्यू है वही डोमेन हो जाएगा। तो 5/4 से ग्रेटर इंटीजर 2 होगा, और 7 3 का 21, और स्मॉलर इंटीजर 3 होगा, यही हो जाएगा, 2 और 3। बोलो किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है सर और ये कौन सा? डोमेन में हाँ बोलो। 2 और 3, सर ये थोड़ा 2 और 3 कैसे आया? देखो सर कहाँ से इसको लिए? इसको डेसिमल में बनाओ, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25। 1.25। और इसको डेसिमल में बनाओ, 7 3 का 21, 4 40, 7 5 3.5 समथिंग आएगा। तो 1.25 से 3.25 में 3.5 में इंटीजर क्या क्या आएगा? सर इसके बीच में इंटीजर तो 2 केवल 2 और 3 आएगा। 2 और 3। यही दो,
यही डोमेन आ गया, हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर समझ गई। कंडीशन था x शुड बी इंटीजर। यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन कौन है? 12 के बाद 18 नंबर किसी का डाउट है? 17 और 18। सर 17। 17 कौन है? अच्छा ठीक है, 17। साइन इनवर्स 1/x² माइनस 1 मोड। देखो, इस साइन इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए इनपुट? -1 -1 से 1। लेकिन चूंकि यहाँ मॉड है, हाँ वो मॉड है, ठीक है, लिख देते हैं -1 से 1/x² माइनस 1 मॉड लेस देन इक्वल टू 1। और यह पार्ट ट्रू होगा, इसको छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? इधर नेगेटिव नंबर, इधर मॉड है डिनोमिनेटर में, हाँ न्यूमरेटर सर। पॉजिटिव है, ये तो ट्रू हो गया, ट्रू को छोड़ देना है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 1 मोड। लेकिन डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब किए हैं तो यह कंडीशन लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, x नॉट इक्वल टू +1 यह बाद में हम लोग माइनस कर लेंगे यदि आएगा तो। अब इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, x² माइनस 1 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मॉड यदि ग्रेटर है तो क्या प्रॉपर्टी होता है, जल्दी बोलो। एक बार लेस देन x इक्वल टू square नेगेटिव ना, minus हाँ, एक बार ग्रेटर और देन इक्वल टू greater +1। -1। यस सर। हाँ, ये दो पार्ट में लिखना कंपलसरी है। अब इसको देखेंगे तो x² लेस देन इक्वल टू 0, x² लेस देन इक्वल टू 0, दोनों लेस देन है इक्वल टू है, दोनों सेटिस्फाई करेगा, कोई एक सेटिस्फाई करेगा? दोनों पॉसिबल है या कोई एक पॉसिबल है? कौन बोलो? एक इक्वल इक्वल टू, टू इक्वल टू Equal x to। इक्वल टू 0 केवल यहाँ मिला। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, रूट लेंगे तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर ग्रेटर का प्रॉपर्टी यूज करोगे, x लेस देन इक्वल टू माइनस √2 है, -√2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +√2। यह कंप्लीट हो गया, यह तो कंप्लीट हो गया। अब इसको देखेंगे, यह रूट में है, रूट में तो पॉजिटिव होना चाहिए, और डिनोमिनेटर है तो 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यदि साइन x को t मान ले तो यह t² + t + 1 होगा, और इसका d नेगेटिव है, b² R हो - 4ac, जाएगा। आया ये पॉजिटिव है, तो Yes. ये ऑलवेज ऑलवेज ट्रू होगा, तो यह तो r हो जाएगा। इससे कहेगा कि ये r हो, तो r के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही हो जाएगा डोमेन, यही। तो फाइनल डोमेन क्या होगा? तो यह सेट जो है, और का मतलब यूनियन, सबका यूनियन करेंगे, तो -∞ से -√2 रोज इंटरवल यूनियन √2 टू इन्फिनिटी, और एक इधर इधर एक सिंगल नंबर 0 है, यूनियन 0, यही आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. सर अब वहाँ थोड़ा पे बस, मॉड कहाँ से आ गया? अरे रूट अंडर x² को, जैसे x² है, रूट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, मॉड x लिखते हैं, तो मॉड लिख दिया, ठीक है। या तो जैसे यह -1 को राइट साइड में भेज के 2 लिख दिया, फिर मॉड यूज किया, या तुम 1 को ही लेफ्ट साइड में ला लो और बेबी कर मेथड यूज कर लो, लेकिन मॉड यूज करना ज़्यादा आसान है। बोलो बच्चे, ठीक है सबको? हाँ सर, हाँ, ठीक। sir. ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। साइन 2x - 1 रूट अंडर 4 - x²। तो यह रूट में है तो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, साइन 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और यह जो है यह भी रूट में है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। तो बोलो दोनों में आसान कौन है, उसको पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी आसान है या सेकंड इनइक्वालिटी आसान है? सेकंड। सेकंड। तो पहले सेकंड को सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दे। अब रूट लेंगे तो मॉड एक्स लिख देते हैं डायरेक्ट, या मॉड लिखना है भी डालो सब। एक्स का वैल्यू हो गया -2 से 2। यह हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। अब सॉल्व करना है फर्स्ट को। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो हम क्वाड्रेंट मेथड सॉल्व कर लें और फिर इसका ही इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्वाड्रेंट से ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आपके लिए आसान है। इसको थीटा मान लेते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट से ज़्यादा आसान है। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के साथ इनइक्वालिटी मेनी टाइम सॉल्व हो चुका है। जल्दी बताओ क्या 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 इसमें यूज होगा स्टेप। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करें? तो जल्दी बोलो थीटा बच्चे। 0 से पाई होगा। 0 से पाई होगा। इसमें अल्फा नहीं निकालेंगे, सीधा क्वाड्रेंट जाएंगे। साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का वैल्यू 0 to पाई। और जनरलाइज करने के लिए क्या ऐड करते हैं? 2n पाई। 2n पाई। 2n पाई ऐड करेंगे। तो यह थीटा बिलोंग्स टू हो गया 2n पाई से लेकर के 2n + 1 पाई क्लोज इंटरवल। और थीटा हम लोग माने हैं 2x - 1 को, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे 2x - 1। तो इससे x का जो वैल्यू मिलेगा डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2n पाई + 1/2 और 2n + 1 पाई + 1/2। ठीक है यहाँ तक बच्चे? यस सर। x Yes, का sir. वैल्यू। यस अब इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। अब यहाँ पर ना इंटरसेक्शन ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन लेना है तो -2 से 2, यह तो फिक्स्ड इंटरवल है, और इसमें इनफाइनाइट पार्ट है। यह जो पहला जो सेट है इसमें इनफाइनाइट पार्ट है। n क्या यहाँ n स्टैंड्स फॉर क्या? इंटीजर। तो Integer. n का वैल्यू इंटीजर रखेंगे ना, तो मान लो नंबर लाइन पर एक पार्ट मिलेगा, एक सेटिस्फाइंग दिस पार्ट। फिर 1 रखेंगे तो थोड़ा गैप होकर कुछ दूसरा पार्ट मिलेगा। फिर 2 रखेंगे तो कुछ और पार्ट मिलेगा। फिर -1 रखेंगे कुछ और पार्ट। ऐसे बहुत से सेक्शन का यह यूनियन है, समझो ये पहला पार्ट। तो यह पूरे को हमको नहीं रखना है डोमेन में। यह क्लास ना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत ज्वाइन करना है, रेंज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यह इसमें इनफाइनाइट छोटे छोटे सेक्शन है। जैसे यहाँ पर कुछ सेक्शन है, मान लो, फिर यहाँ पर कुछ सेक्शन है, कुछ यहाँ पर है। तो सभी सेक्शन आंसर नहीं होगा। जो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो -2 से 2 के बीच में जो पहला का सेक्शन होगा वही फाइनल आंसर होगा। यह बात तो क्लियर है? यस सर। Yes. यस तो सर। हमको अब तो यही ले फर्स्ट लेंगे। तो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए n का वैल्यू 0 रखेंगे। एक बार n का वैल्यू रख दिया 0, तो बोलो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? n की जगह पर 0 रखेंगे तो हाफ से यहाँ 0 रखो, तो पाई + 1/2 यह मिलेगा। अब हाफ को दिखाना है नंबर लाइन पर। हाफ को हम दिखा दिए यहाँ पर कहीं पर। यह हमारा है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करें। पाई + 1/2 क्या होगा? 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा? 2 से बड़ा होगा। 2 से 2 बड़ा. से 3 पॉइंट समथिंग और 1 होगा तो 4.2 से बड़ा हो जाएगा। तो पाई + 1/2। तो फर्स्ट पार्ट में जो है एक सेक्शन मिला हाफ से लेकर के यहाँ तक। अब देखो 0 रखने पर यह पार्ट मिला है, यहाँ तक कवर हो गया 0 रखने पर। 1 रखने पर इसे दूर ही मिलेगा, जबकि हमको -2 से 2 के बीच का ही पार्ट को लेना है। तो n जैसे 0 रखें तो 0 रखने पर ही 2 से बाहर चला गया, तो 1 रखने की अब जरूरत नहीं है। अब आगे नहीं रखेंगे नंबर, अब नेगेटिव इंटीजर रखेंगे। ये बात समझ रहे हैं सबको? बोलो जल्दी 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 रिप्लाई Yes, करो। sir. जैसे मान लो यह
यह दोनों नंबर, यह हाफ पाई प्लस 1/2, ये दोनों नंबर यह 2 से पहले ही रहता, तब 1 भी रखते n की जगह पर, और उसका जो दोनों नंबर मिलता फिर उसको भी रिप्रेजेंट करते। लेकिन 0 रखने पर ही सेकेंड नंबर 2 से बाहर चला गया, तो 1 रखने पर इसके बाद ही मिलेगा। इसके बाद का तो हमको कोई काम ही नहीं है, हमको तो -2 से 2 के बीच वाले पार्ट को ही इंटरसेक्शन लेना है। तो 1 रखने की अब जरूरत नहीं है। अब हम लोग रखेंगे इसमें -1 नेगेटिव। एक बार 0 से आगे नंबर रखते हैं, एक बार 0 से पीछे नंबर रखते हैं। 0 से पीछे नंबर रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो यह हो जाएगा -2 पाई प्लस 1/2, और यहाँ -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -पाई प्लस 1/2, यह आएगा। अब बोलो -पाई प्लस 1/2 क्या होगा, -2 से छोटा होगा या बड़ा होगा? -2 के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? -पाई प्लस 1/2, जल्दी बोलो बच्चे। -3 पॉइंट समथिंग है या 3.14, और प्लस 1 करेंगे तो -2.14, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो एरो दे करके लिख रहे हैं -पाई प्लस 1/2। -2 पाई प्लस 1/2 ऑब्वियसली -2 से बाहर चला जाएगा, -2 पाई प्लस 1/2। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यह होगा यहाँ तक। तो दोनों का इंटरसेक्शन, पहला कंडीशन में 2 लाइन मिला, फर्स्ट लाइन, और उसी का एक पार्ट यहाँ मिला। सेकेंड कंडीशन है -2 से 2। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो यह पार्ट इंटरसेक्शन में है, यह पार्ट इंटरसेक्शन में है। तो फाइनल डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? इसका डोमेन जो हो जाएगा -2 to -पाई प्लस 1/2, रोज इंटरवल दोनों, यूनियन हाफ से 2। बोलो बच्चे, किसी को कोई समस्या है इसमें? नो सर। तो इसमें इंटरसेक्शन लेना टफ था, लेकिन ऐसा ऐसा इंटरसेक्शन तो आपको आगे बहुत मिलेगा। ये तो समझिए पहला इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और यह फर्स्ट क्वेश्चन में ही कंप्लीट लर्निंग हो जाना चाहिए कि इसके बाद जब भी ऐसा मिलेगा तो उसमें आपको ना डाउट पूछने की जरूरत पड़े, ना कोई सिली मिस्टेक हो। तो फिर एक बार समझा दें इसको कि ठीक है। बोलो जल्दी। यह साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर दिया, रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व किया। यह आया -2 से 2 सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट को सॉल्व किया तो 2n पाई से 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब n के जगह पर यहाँ थीटा के जगह पर 2x - 1 रख करके x का वैल्यू निकालना होगा। अब n के जगह पर 0 रखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तब तक इंटीजर रखना है जब तक वह 2 को क्रॉस नहीं कर जाए, क्योंकि हमको 2 तक ही इंटरसेक्शन लेना है, 2 तक। 2 को क्रॉस कर गया तो फिर आगे इंटीजर रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 0 के पीछे नंबर रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। तो n के जगह पर -1 रखा, इसको फिर दिखाए नंबर लाइन पर। अब -2 को जब क्रॉस कर गया तो फिर अब पीछे इंटीजर रखने की जरूरत नहीं है, जो पार्ट हो गया उसको इंटरसेक्शन ले लीजिए, वही फाइनल डोमेन हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है सब? Yes, sir. तो यह जो प्रैक्टिस शीट था यह काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है ना कम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, माने पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ कि एक भी पॉइंट आपको कंफ्यूजन में नहीं है। आप किसी दूसरे को इसको पढ़ा सकते हैं इसका सॉल्यूशन, तब समझिए कि आपका यह कंप्लीट हुआ, कंप्लीट लर्निंग हुआ। तो इसको सॉल्व करना है 18 क्वेश्चन। और एक और सीट है, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, क्रिएटेड क्वेश्चन, इसे बनाया गया है कि कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपका कवर हो जाए डिफिकल्ट पार्ट, इस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है। एक और प्रैक्टिस सीट है जिसमें सिमिलर क्वेश्चन रखे हैं,
सिमिलर क्वेश्चन, बस डाटा बदल करके, सब सिंबल यही रहेगा। तो आपको उसको अभी 2-3 दिन के बाद भेजेंगे उसको, कि फिर आपका यह प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। और सब लोग ऐप में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, इतना इनएक्टिव अभी ही हो जाएगा तुम लोग तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब रेंज के लिए फिर अगेन ज्वाइन होइए, अब उसे शुरू करेंगे। इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल सेपरेट कर देते सर हैं। हाँ छोटा सा डाउट है सर। हाँ बोलो बच्चे। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट में हम लोग उसका यूनियन लेते हैं और इसमें इंटरसेक्शन, ऐसा क्यों? नहीं देखो क्या है, देखो क्या है, जैसे केस जैसे है, केस 1 फिर केस 2। तो मान लो केस 1 में कुछ सोल्व किया, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी, अब इसमें 2 पार्ट बन गया, और करके, यहाँ पर कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, और करके, तब इसका मतलब ये इस दोनों का यूनियन लेंगे। मान लो यहाँ x का वैल्यू 1 मिल गया, यूनियन करके जो भी मिला, फिर दूसरा केस में सोल्व किए, यहाँ पर भी x का कुछ वैल्यू मिला, इस दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन ही होगा, यह कभी नहीं यूनियन होगा। केस के बाहर हमेशा इंटरसेक्शन होता है, केस के बाहर नहीं, हमने गड़बड़ कर दिया, केस के बाहर हमेशा यूनियन होता है, यूनियन। तो जब भी आप केस बना करके सोल्व कर रहे हैं तो केस के बाहर हमेशा यूनियन करेंगे। अब केस के अंदर मान लो कि एक केस बनाया, x का वैल्यू कुछ मिला, फिर क्वेश्चन को सोल्व किया, x का वैल्यू कुछ मिला, डोमेन सोल्व किया, x का कुछ वैल्यू मिला, तो इन सब का इंटरसेक्शन करेंगे। इसको तो याद कर लीजिए, केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होगा, यदि और कंजंक्शन नहीं आता है तो केस के बाहर हमेशा यूनियन होगा। तो यहाँ पर हम लोग केस नहीं बना रहे हैं, यह एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। एंड का मतलब क्या है, दोनों एक साथ डिफाइंड होना चाहिए, यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे, यह एक ही केस है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखेगा, इस क्वेश्चन में देखो, केस 1, यह केस 1 है, फिर सोल्व करके यह वैल्यू मिला, दोनों का इंटरसेक्शन लिए, तो केस के अंदर इंटरसेक्शन, यहाँ पर केस बनाया, फिर एक और केस बनाया, फिर ट्रू हो गया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन किए, इंटरसेक्शन, केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीनों केस का क्या किए, यूनियन किए हैं। फाइनल में जो है, फाइनल में तीनों केस का यूनियन किया गया। केस का हमेशा यूनियन करते हैं, इनसाइड द केस हमेशा इंटरसेक्शन करते हैं।